डियर स्टूडेंट्स, इस समय ऑनलाइन क्लास का ज़माना है। सभी के सभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पेड कोर्स ले रखे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो फ्री यूट्यूब पर कंटेंट अवेलेबल हैं, उनकी सहायता से पढ़ाई करते हैं। जैसे मैं खुद अप्लाइड मैथ्स सेकेंड की क्लास इस समय फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। लेकिन ऑनलाइन क्लास का एक सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है। मैंने अपने जिन स्टूडेंट्स को मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं उनसे भी मैंने डिस्कस किया और जिन स्टूडेंट्स को मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं उनसे तो मैं कभी कभी बात करता ही रहता हूं। कुछ जो लोकल स्टूडेंट्स हैं इनसे हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट है। तो कुल मिलाकर के रिजल्ट ये निकल कर के आया कि अगर आप कुछ इस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका करियर खराब हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। सत्यता है, बोल रहा हूं, जरा सुन लीजिए। कड़वा है लेकिन जो बोल रहा हूं वो सही है। सही क्या है कि मान लीजिए आपने किसी का कोर्स ले रखा है, सब्सक्रिप्शन ले रखा है, उनकी लाइव क्लास शाम को 6 बजे चलती है, लेकिन आप रेगुलर शाम को 6 बजे क्लास नहीं लेते हैं। आपकी लगातार बैकलॉग लगती हुई चली जा रही है। वो पहुँचे हुए हैं चैप्टर नंबर 3 पर और अभी आप कवर कर पा रहे हैं केवल चैप्टर नंबर 2। तो अगर इस तरीके से आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो पेड कोर्स लेने का या ऑनलाइन कोर्स या ऑनलाइन पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगली चीज़, अगर आप फ्री में, जैसे मैं खुद आपको अप्लाइड मैथ्स सेकेंड की जो क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ शाम को 7 बजे प्रोवाइड करा रहा हूँ। शाम को 7 बजे जब क्लास लाइव प्रीमियर होती है तो उसमें ज़्यादा स्टूडेंट नहीं रहते हैं, लेकिन बाद में क्लास को लोग देख रहे हैं। जो हमने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई है उस प्लेलिस्ट को 1000 बार बच्चे चेक कर चुके हैं और उसका लाभ ले चुके हैं। इसका मतलब मिनिमम 1000 बच्चे तो ऐसे हैं ना जो अप्लाइड मैथ्स सेकेंड पढ़ना चाह रहे हैं और कभी न कभी आकर के पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके की जो पढ़ाई होती है वो पढ़ाई सही नहीं होती है। रेगुलर वे में हमेशा पढ़ाई होनी चाहिए। मीन्स अगर शाम को 7 बजे अप्लाइड मैथ्स सेकेंड की क्लास में प्रोवाइड करा रहा हूँ तो शाम को 7 बजे उस क्लास को लेना है। किसी कारण से अगर आप शाम को 7 बजे क्लास नहीं ले पाए तो उसको सुबह या उसी दिन शाम को या अगली क्लास होने के पहले उस क्लास को आपको देख करके अपना कंप्लीट कर लेना है। दूसरी चीज, जब हम लोग कभी भी ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, चाहे वो पेड कोर्स वाली हो या फ्री वाली हो, तो उस सिचुएशन में हम अगर कॉपी और पेन लेकर के नहीं बैठते हैं, केवल लेक्चर को देखते हैं, तो जब कोई भी आदमी, कोई भी टीचर, कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करता है, बताता है, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हम उसे करते हैं, स्वयं करते हैं, तो उसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, समस्याएं होती हैं। इसलिए आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट क्या है, आप सभी लोगों को ये एडवाइस है कि किसी की भी क्लास आप अटेंड करिए, जिस टीचर की बात आपको समझ में आती है। देखो, सबके पढ़ाने का तरीका अलग होता है, सबकी टीचिंग स्टाइल अलग अलग होती है। आपको किसकी बात समझ में आती है एक बार सर्च करके डिसाइड कर लो और उसी से पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आप किसी का लेक्चर देख रहे थे, सामने यूट्यूब ने क्या किया, हमारा वीडियो रिकमेंड किया, आपने उसको देखा और फिर उसको देखने लगे, फिर तीसरे का रिकमेंड किया, आप उसको देखने लगे। नहीं, कौन कौन सा टॉपिक है आपके सिलेबस में ये डिसाइड हो। वो टॉपिक किसी से भी आप पढ़ करके वो टॉपिक तैयार कर लीजिए, फिर बैठ करके उस पर आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। बुक से दूरी मत बनाइए। बुक से दूरी बनाएंगे, केवल लेक्चर देखेंगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो 2 बातें हमने विशेष रूप से यहाँ पर चर्चा की है। ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट ये है कि बैकलॉग का लगना। आप पेड कोर्स ले रहे हैं या फ्री क्लास ले रहे हैं, दोनों कोर्स में नेक्स्ट लेक्चर होने से पहले इस लेक्चर को आपको कंप्लीट करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शाम को 7 बजे ही, हो सकता है कोई काम हो, कोई जरूरी काम हो, कई सारे बच्चे होते हैं जिनके पास और भी वर्क है, तो ठीक है, आज शाम को कोई क्लास हो रही है, उसके बाद अगली क्लास कल शाम को होगी। इस बीच में इस क्लास को देख पाएंगे तो उस क्लास में आप टीचर से कनेक्ट हो पाएंगे और आपका काम भी पूरा होगा। नहीं तो फिर आप 4-4 लेक्चर पीछे चल रहे हैं और पुराने वीडियोस देख रहे हैं, धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं, तो फिर उसमें आपको वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। दूसरी बात, हमने आपको ये बताया कि कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, जो चीज़ें बताई जाएं उनको सुनिए, समझिए और नोट करते हुए चलिए, तब तो आपको ऑनलाइन क्लास का फायदा मिलेगा। ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स के लिए वरदान है। क्यों वरदान है? क्योंकि ऑफलाइन क्लास अगर आप करना जाएंगे तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कम से कम 500 रुपये फीस इस समय होती है।
लेकिन यहाँ पर लोग ऐसे भी हैं जो 1000-2000 में फ्री में सारा कोर्स भी आपको दे रहे हैं, और हमारे जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको फ्री में सारा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। इसलिए ये ऑनलाइन क्लास वरदान भी है और श्राप भी है। अगर इसका सही फायदा उठाया जाए तो ये आपके लिए वरदान साबित होगी। कहीं किसी के पास आप ना जाकर के घर बैठे आपकी बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर डिस्ट्रैक्शन है, यूट्यूब देखते समय समय कुछ और खोल लेते हैं, सोशल मीडिया पे भटक जाते हैं, मोबाइल आपके सामने खुली है, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा श्राप बन जाएगा। आपकी आंखें खराब होंगी, दिमाग खराब होगा, समय खराब होगा, और सेमेस्टर बैक या ईयर बैक भी लग सकती है केवल ऑनलाइन क्लास के सहारे। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस बात को ध्यान रखिए, और आपसे यह भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे जो भी स्टूडेंट्स इस प्रकार की गलतियां कर रहे हैं वो लोग इस तरह की गलती ना करें, रेगुलर वे में पढ़ाई करें। हमने हमेशा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ये देखा है, ये पाया है कि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो जिस दिन उनका एग्जाम होता है उसके 1-2 दिन पहले ही पढ़ाई शुरू करते हैं। तो उस सिचुएशन में आप सेमेस्टर एग्जाम तो क्लियर कर लेंगे, आप पास तो हो जाएंगे, लेकिन जब जॉब की बात आएगी, जब आप जॉब करने जाएंगे तो आपको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और कम सैलरी में लंबे समय तक आपको जो है काम करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि अच्छी सैलरी के साथ आपका अच्छा प्लेसमेंट हो, तो अपने सिलेबस को एकदम निचोड़ करके रख दीजिए। आप करने क्या गए हैं? पढ़ने गए हैं ना, तो पढ़ने गए हैं तो पढ़िए, पढ़ने गए हैं तो पढ़िए। मैं हमेशा आप सभी लोगों से बोलता रहता हूं, टू विन द गेम जस्ट रिमेन इन द गेम। अगर आपको खेल को जीतना है तो खेल में आपको पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा ना। अगर आप खेल में पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे मेरे डियर स्टूडेंट्स, तो ये बताओ कि आप खेल को जीतोगे कैसे। इसलिए जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, आप अपने डीडी सर को अगर थोड़ा भी मानते हो, अगर आपको लगता है कि मैं आपको सही चीज़ बताता हूं, गलत चीज़ नहीं बताता हूं, इस चैनल पर जो आपको कंटेंट मिलता है, आपके इस चैनल पर वो कंटेंट सही मिलता है, कोई भी फेक चीज़ मैं आपको नहीं बताता हूं, तो आप लोग हम पर भरोसा करिए और जो कह रहा हूं उसको करिए। ऑफलाइन क्लास पैसा ज़्यादा, अगर आपको खुद पे कंट्रोल है, अगर आपको खुद पे कंट्रोल है, सोशल मीडिया पर आप नहीं भटक रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में एक बार मैंने अपने एक स्टूडेंट से बात करी। उससे मैंने पूछा कि सारे स्टूडेंट से मैंने बात करी, सबसे मैंने पूछा कि कौन ऑनलाइन क्लास करता है, कौन ऑफलाइन क्लास करता है। तो उसमें कई बच्चे ऐसे थे, एक बच्चा ऐसा था जिसने बोला कि सर मैं ऑफलाइन करता हूँ, एक बच्चा बोला ऑनलाइन करता हूँ। दोनों बच्चे पढ़ने में अपने आप में ठीक ठाक हैं, ठीक ठाक मतलब अच्छे लेवल है उनका। तो उसके बाद फिर मैं दूसरे वाले से पूछता हूँ कि भाई तुम ऑफलाइन इतना पैसा क्यों खर्चा करते हो? तो कहता है सर मेरा बैकलॉग लग जाता है, मैं ऑनलाइन क्लास समय पर ले नहीं पाता हूँ, और ऑफलाइन है तो घर वाले डांट के भगा देते हैं, तो मुझे जाना ही पड़ता है, क्लास जाना ही पड़ता है, वहाँ पर टोका टाकी होती है, इसको कोचिंग नहीं जाता हूँ तो सर भी बोलते हैं। तो अगर आपके अंदर ऐसी दिक्कत है, आपको सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आपको ऑफलाइन क्लास करनी चाहिए, ऑनलाइन क्लास आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपको हम बता दें कि मेरा एक ऐसा भी स्टूडेंट है जिसको इस साल में पढ़ाया हूँ, क्लास 12th में था, और उसका 99.37 परसेंटाइल आया है। किसमें? IIT में। बात समझ में आ रही है? और उसने क्या किया? केवल और केवल ऑनलाइन क्लास किया है, ऑनलाइन क्लास करके उसने ऐसा किया है। आपको भरोसा नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे तो कभी उसके साथ मैं एक इंटरव्यू ले करके और शेयर करूंगा उसका, अगर वो चाहेगा कि उसका स्कोर कार्ड शेयर हो तो मैं शेयर भी करूंगा, बिना उसकी इजाज़त के नहीं करूंगा, क्योंकि वो अभी एडवांस की तैयारी में लग गया है और वो चाहता है कि मैं एडवांस में अच्छे से अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करूं, तभी मेरा कहीं पर एडवर्टीजमेंट हो, तभी कोई हमारी बात कहीं करे। अभी मैं नेक्स्ट अपने लिए सोचो, कितनी अच्छी सोच है। तो ऐसी सोच के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे तो लाइफ में हमेशा आपको सफलता मिलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा मैं लेक्चर, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन मैंने अपनी फीलिंग, अपना जो नॉलेज था वो आप सभी लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोग समझेंगे और जो मैंने कहा है उसको आप करेंगे। क्लास को टाइमली अटेंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास होने से पहले ये क्लास आप कर लेंगे। कई सारे बच्चे स्कूल में भी तो ऐसे ही करते हैं, टीचर कहीं और पढ़ा रहे हैं और हमारी कॉपी कहीं और पूरी हो रही, कहीं और चला। नहीं, टीचर से कनेक्ट होइए, ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन क्लास हो, टीचर से कनेक्ट होकर के चलेंगे तो उसका हमेशा आपको बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई है। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दो। और हाँ, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ज्वाइन कर लो। साथ ही साथ अप्लाइड मैथ सेकंड की जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक मैंने इसी लेक्चर के, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप उसको
विजिट कर सकते हैं। अगर आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट नहीं हैं, आप सीनियर तो अपने जूनियर के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमेशा आपको हम पॉजिटिव चीज़ें देंगे, हमेशा आपको जेन्युइन चीज़ें देंगे, इस बात का भरोसा रखते हुए आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।